जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। श्री कैवल धाम की जय। श्री हरिचंद्रदास जी महाराज की जय। श्री धर्मप्रियदास जी महाराज की जय। सत्यवेल साहिब, सत्यवेल साहिब, सत्यवेल साहिब। परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर महाराज श्री रचिता पंचम स्वसम वेद यानी पंचम सूक्ष्म वेद। कर्ता खट वृत्ति स्कंद है 5वां और चौपाई नंबर है 7। प्रिय भक्तजनों, ज्ञान संप्रदाय के आद्य स्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश विश्व नियंता सकर्ता सर्जनहार के परम विशेष अंश सकर्ता सतकेवल का महाद सजान जान अलौकिक दिव्य स्वरूप को अनेक न्यायों से प्रत्यक्ष प्रमाण से स्व अनुभव से प्रतिपादन करने वाले अनंत अंशों के तारणहार परम मोक्ष के दाता कैवल धर्म धुरंधर नव बुद्धि के सागर महान समर्थ परम श्रेष्ठ परम विभूतिवान परम दयालु परम कृपा निधि सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज विश्व भर के मनुष्य तनुधारी चैतन अंशों को संबोधन करते हुए स्वरचित पंचम स्वसंवेद ग्रंथ के 5वें स्कंद की 7वीं चौपाई में कर्ता की खट वृत्ति का वर्णन करते हुए अपनी अलौकिक अमृतमय वाणी में कहते हैं कि वृत्ति खट तुरत प्रेरक करी जहाना शुद्ध संकल्प निध करुणा निधाना। विश्व नियंता सकर्ता सर्जनहार ने जब सृष्टि की रचना करने के लिए पहले उपजन हुए और बाद में संकल्प किया और अपने शुद्ध संकल्प से खट वृत्ति का निर्माण किया। इसमें सबसे पहली प्रकाश ब्रह्म वृत्ति, दूसरी है संयम भोग वृत्ति, तीसरी है इच्छा वृत्ति, चौथी है क्रिया वृत्ति
पांचवी है चैतन वृत्ति या सजीवन वृत्ति और छठी है अंश वृत्ति। दिव्य परम गुरु जी कहते हैं कि सर्जनहार ने जब संकल्प किया तब वृत्ति खट तुरत प्रेरक करी जहाना। खट वृत्ति से इस सृष्टि की रचना की है और शुद्ध संकल्प निध करुणा निधाना। करुणा की निधि, करुणा के स्वामी करुणेश पति ने अपने शुद्ध संकल्प से खट वृत्ति का निर्माण करके इस जहान का सर्जन किया है। खट वृत्ति प्रेरक करके जगत का सर्जन किया है। जही वृत्ति से ही सखुरेहु तत्व, सारी सृष्टि की रचना सर्जनहार ने सबसे पहले तत्व से की है। तो खट वृत्ति से सर्जनहार ने अलौकिक तत्वों का निर्माण किया है। पृथक पृथक भिन्न भिन्न कहु तेता, किस वृत्ति से कौन कौन तत्व उत्पन्न हुए उनका वर्णन दिव्य परम गुरु जी यहां भिन्न भिन्न करके पृथक पृथक विस्तार करके हमें बताते हैं और कहते हैं प्रथम प्रकाश ब्रह्मा वृत्ति के विभागा उपजे महातत्व तीन तत्वयानुरागा। उपजे महातत्व तीन तत्वयानुरागा। कहु नाम तीन केहु को निज, हे विकास कुंभस्थाया विकास तीनु ते। विकास कुंभस्था अविकास तीनु ते। विकास कुंभस्था अविकास तीनु ते। सर्जनहार ने सृष्टि की रचना अपने शुद्ध संकल्प से की। तो शुद्ध संकल्प से पहले प्रकाश ब्रह्मवृत्ति का निर्माण किया। सर्जनहार का प्रकाश तो चौं तरफ व्यापक है ही, लेकिन इस व्यापक प्रकाश में अपनी सजान जान जब व्यापक हुई तब जो प्रकाश जड़ था वो चैतन हो गया और प्रथम प्रकाश ब्रह्मवृत्ति के विभागा उपजे महातत्व तीन तत्व अनुरागा। प्रकाश ब्रह्मवृत्ति से तीन महातत्व का सर्जन हुआ। इस वृत्ति का नाम है प्रकाश ब्रह्म। जो ब्रह्म प्रकाशमय है वो चैतन्यमय ब्रह्म से सर्जनहार ने तीन महातत्व का सर्जन किया। उनका नाम ही महातत्व है, सबसे बड़े तत्व है, सबसे प्रधान तत्व है और सबके मूल तत्व है। तो तीन महातत्व अनुराग युक्त उत्पन्न हुए, सर्जनहार के अनुराग से उत्पन्न हुए और तत्व में भी अनुराग है। जिस तत्व का जैसा स्वभाव है इस प्रकार उनका अनुराग स्वाभाविक होता है।
कहु नाम तिन केहू पुनि जेहि। दिव्य परम गुरु जी इन तीन महातत्वों का नाम कहते हैं विकास, कुंभस्थ, अविकास तीनुते ही। एक विकास महातत्व, दूसरा अविकास महातत्व और तीसरा है कुंभस्थ महातत्व। इस शरीर के अंदर जो प्राण चलता है, इस प्राण के अंदर इन तीन महातत्वों जुड़े हुए हैं। प्राण के साथ इन महातत्वों को प्रेरक किया और प्राण की गति चलायमान है। बाहर की हवा चलती नहीं है, लेकिन इस शरीर के अंदर हम देखते हैं श्वास आते हैं और जाते हैं। वो कौन करते हैं? इसमें इन तीन महातत्व भी काम करते हैं। तो प्राणायाम का तीन स्वरूप हुआ, एक विकास, अविकास और कुंभस्थ। अविकास का स्थान नाभि के स्थान पर है, विकास का स्थान नासिका के अग्रभाग पर है। श्वास लेने का काम अविकास करता है और श्वास को बाहर निकालने का काम विकास महातत्व करता है। और दोनों के बीच में जो प्राण स्तंभन होता है वो कुंभस्थ महातत्व का कार्य है। नहीं तो फिर श्वास अंदर कैसे जाता और बाहर कैसे आता और बीच में स्तंभन भी कैसे होता? सारी सृष्टि के तमाम प्रकार के शरीर में इन तीन महातत्व काम करता है। उतना ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड के अंदर भी तीन महातत्व क्रिया करते हैं। देवों के शरीर में भी क्रिया करते हैं और ये ब्रह्मांड की जो रचना है इसमें भी प्राण चलता है। तब तो ये ब्रह्मांड की सब क्रियाएं चलती है। सुषुमार चक्र भी इस प्रकार चलता है। तो सर्जनहार ने प्रधान तीन जो तत्व उत्पन्न किए उनसे प्राण की क्रिया चलती है और इन तत्वों का भाग मिलाकर ही प्राण की रचना की है। इस प्राण के अनुसार सब का आर्बल होता है। तो आगे दिव्य परम गुरु जी कहते हैं कि दूसरी जो वृत्ति निर्माण की उसका नाम है वृत्ति संयम भोग। वृत्ति विस्तराय चक्षुः सत्त्वेन दाहि हुसे भये। चक्षुः सत्त्वेन दाहि हुसे भये। अनंग चक्षुः सत्त्वः चक्षुराग ज्ञानो। तृतीयो काल चक्षुः सत्त्वयभिरानो। तृतीयो काल चक्षुः सत्त्वयभिरानो। पहले प्रकाश ब्रह्म वृत्ति के बाद सर्जनहार ने दूसरी संयम भोग वृत्ति का निर्माण किया। एक वृत्ति से एक खेल बनने वाला नहीं था, लेकिन पहले प्रकाश ब्रह्म वृत्ति उत्पन्न हुई, बाद में संयम भोग वृत्ति का सर्जन किया। चक्ष सत्व तीन ताही से ही भये हो।
तो संयम भोग वृत्ति से 3 शक्ष सत्व का निर्माण किया। वो संयम भोग वृत्ति है जो संयम का काम करती है, और इनसे उत्पन्न हुए 3 चक्ष सत्व है। चक्ष सत्व, चक्षु का अर्थ होता है आंख। ये 3 चक्ष सत्व वो सत्व रूप है और दृष्टि रूप है। तो 3 तत्व का नाम है अनंग चक्ष सत्व चक्ष वृग ज्ञानो। एक है अनंग चक्ष सत्व, दूसरा है वृग ज्ञान चक्ष सत्व, तृतीयुकाल चक्ष सत्व अविरानो, और तीसरा तत्व है काल चक्ष सत्व। तो ये 3 तत्व भी इस प्राण के साथ मिलाया है। 3 महातत्व और 3 चक्ष सत्व मिलकर ये प्राण की प्रक्रिया करते हैं। उनके साथ सभी क्रियाओं के साथ चक्ष सत्व का संबंध है। किसी भी क्रिया का प्रारंभ वृग ज्ञान से होता है और अनंग से उनका रस मिलता है। अनंग जब तक रहता है तब तक क्रिया चलती है, और जब क्रिया खत्म होती है तब काल चक्ष सत्व ही काम करता है। तो इन 3 तत्वों का वर्णन दिव्य परम गुरु जी ने इस ग्रंथ में ही विस्तार से किया है। लेकिन यहां सिर्फ किस वृत्ति से कौन तत्व उत्पन्न हुए उनका वर्णन करते हैं, और आगे कहते हैं तीसरी वृत्ति से किन तत्व उत्पन्न हुए। हे वृत्ति त्रितये हो इच्छा तत्व सपुराण तत्व सपुराण वृत्ति क्रिया चतुरथी विभाग विचारे उलट सुलट उलट सुलट करता प्रथम प्रकाश ब्रह्म वृत्ति, दूसरी संयम भोग वृत्ति, और तीसरी वृत्ति वृत्ति तृतीय इच्छा असक उपाय। तीसरी इच्छा वृत्ति उत्पन्न हुई, जिस वृत्ति से अनुराग युक्त 72 तत्व स्फुरण हुए। इच्छा वृत्ति से 72 तत्व उत्पन्न हुए। इसमें सबसे पहले निरंजन तत्व की उत्पत्ति हुई, निरंजन से अव्याकृत की उत्पत्ति हुई, अव्याकृत से 4 तत्व कारण उत्पन्न हुए। महातत्व कारण, आनंद तत्व कारण, आनंद से प्रकृति तत्व कारण, महा से धनंजय तत्व कारण, प्रकृति से 3 गुण और धनंजय से 3 गण उत्पन्न हुए। 3 गुण रजोगुण से 10 आकांक्षा, सत्व गुण से 5 अंतस्करण और 5 अवस्था, और तमोगुण से 10 काल उत्पन्न हुए। इस और धनंजय से जो 3 गण उत्पन्न हुए, इसमें अहंकार गण से पंचभूत और पंचमात्रा उत्पन्न हुई। दूसरा स्वकाश गण से 5 संवत्सरण और 5 विवस्था उत्पन्न हुई,
और अचंत गण से 10 भावनाएं उत्पन्न हुई। ये सब तत्व मिलकर बहुतेर तत्व होते हैं जो इच्छा वृत्ति का परिवार है। चौथी है क्रिया वृत्ति, वृत्ति क्रिया। चतुर्थी विभाग बिचौनी। इन बहुतेर तत्व और प्रकाश ब्रह्म वृत्ति के 3 महातत्व, संयम भोग वृत्ति के 3 सक्षसत्व, तो इन सभी तत्वों को उलट सुलट मिलाकर सर्जनहार ने इस सृष्टि के सभी प्रकार के शरीरों के अंकुरों का निर्माण किया है। क्रिया वृत्ति से उलट सुलट भाग मिलाकर विध विध प्रकार के 84 लाख शरीर बनाए हैं, देवी शरीर भी बनाए हैं। तो इस क्रिया वृत्ति से सभी तत्वों को उलट सुलट मिलाया है। और आगे दिव्य परम गुरु जी कहते हैं, उलट सुलट तत्व, उलट सुलट तंत्र विभाग मिलाए, अनंत कोट तनो बीज उपजाए, अनंत कोट तनो बीज उपजाए। वृत्ति पंचमी चैतन चित प्रेरी, क्रियाकृत बीज वृत्ति किए गए, वृत्ति क्रियाकृत बीज वृत्ति किए गए, वृत्ति क्रियाकृत बीज वृत्ति किए गए। उलट सुलट तंत्र विभाग मेलाई। इच्छा वृत्ति के 72, प्रकाश ब्रह्म वृत्ति के 3 तत्व और संयम भोग वृत्ति के 3 तत्व, इन सभी तत्वों को उलट सुलट मिलाया, अनंत कोट तनु बीज उपजाई। अनंत कोटि बीजों का निर्माण किया। पहले मूल बीज तो 84 लाख प्रकार के शरीर है, 33 करोड़ देवताएं हैं, 9 लाख देवियां है। तो अनंत कोटि शरीरों का बीज सर्जनहार ने क्रियावृत्ति से तत्वों को मिलाकर भिन्न भिन्न बनाया। मूल तत्व तो सब में एक ही है, लेकिन उलट सुलट मिलाया, उसके कारण वो शरीर भिन्न भिन्न प्रकार के बने हुए हैं। और इतने शरीर से एक से दूसरा अनंत शरीर बनता ही जा रहा है। वृत्ति पंचमी चैतन्य चित्त प्रेरी। उलट सुलट भाग तो मिलाया, उनका बीज बनाया, लेकिन फिर भी कोई क्रिया नहीं होती। हमारे घर में गेहूं का दाना होता है, तो ऐसे पड़ा रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वो जमीन में बोया जाता है तो एक गेहूं के दाने से कई गेहूं का दाना मिलता है। तो इसी प्रकार सर्जनहार ने पंचमी चैतन्य वृत्ति का निर्माण किया कि जिस चैतन्य वृत्ति से अनंत प्रकार के शरीर के जो बीज बनाए थे उनको चेतना मिली, पोषण मिला। जैसे जमीन में बोया हुआ बीज को पोषण मिलता है, माता के गर्भ में जो बीज है उनको भी जो पोषण मिलता है, उसी प्रकार सर्जनहार ने सृष्टि के आद्य में अपने शुद्ध संकल्प से
क्रियावृत्ति से सभी प्रकार के बीज तो बनाए, लेकिन वो क्रियान्वित नहीं हुए। तब सृजनहार ने पांचवी चैतन्य वृत्ति का सृजन किया, जिनको सजीवन वृत्ति भी कहते हैं। तो अनंत प्रकार के जो बीज बनाए थे, उनको चैतन्य वृत्ति से सृजनहार ने पोषण दिया, चेतना दी। तब जो बीज थे, वो बीज के अंदर जो सृजनहार ने क्रियावृत्ति से तत्वों की गुठवन की थी, उसके अनुसार इस शरीर का निर्माण हुआ। बीज और शरीर दोनों भिन्न है। शरीर की जो जिस प्रकार की रचना है, वो सृजनहार ने उनके बीज में या तो अंकुर में समाहित की है। जब वो बीज को चैतन्य वृत्ति का पोषण मिलता है, तब बीज से उनका शरीर पल्लवित होता है। तो सृजनहार ने चैतन्य वृत्ति से सभी प्रकार के बीजों को चैतन्य करके वृद्धि कराई। जैसे मनुष्य का बीज होता है, बूंद, इसका पोषण होता है, तब परिपूर्ण बालक बनता है। गेहूं का दाना है, उसके अंदर उनका पौधा होता है। जमीन में जब बोया जाता है तो वो पल्लवित होता है। तो सृजनहार ने पांच वृत्ति से इतना खेल किया, लेकिन फिर भी खेल उनकी इच्छा के अनुसार चलने नहीं लगा। तब सृजनहार ने आगे छठी वृत्ति का सृजन किया। वृत्ति पंच संचार जुग सारा, अगे की विभाग जेते भई कहि सारा, एके की विभाग जेते भई कहि सारा। वृत्ति षष्टमी करता पंच चंच जुग सारा। इस पांच वृत्ति के तत्वों से सारी सृष्टि का संच बना हुआ है। सारी सृष्टि के जितने भी शरीर है, उनका संच, बीज यानी अंकुर सृजनहार ने पंचवृत्ति से निर्माण किया है। अके की विभाग जेते भई कही सारा। इन पांचों वृत्ति का जो तत्व था, उन सभी वृत्ति का तत्वों का विस्तार से वर्णन किया। किस वृत्ति से कौन से तत्व उत्पन्न हुए और किस वृत्ति से इन सभी तत्वों को मिलाया और किस वृत्ति से पोषण किया और शरीरों का निर्माण किया। लेकिन वो हलन चलन करने नहीं लगे। जैसे चैतन्य के बिना का शरीर मृतक हलन चलन नहीं करता, कभी कोई मृत बालक जन्म लेते हैं, इसी प्रकार शरीरों का निर्माण सब हुआ, लेकिन इसमें कोई विशेष अपने आप क्रिया नहीं होती थी। तब सृजनहार ने वृत्ति षष्टमी
कर्ता अंश सपूरा। सर्जनहार ने षष्ठमी अंश वृत्ति का निर्माण किया, अपनी सजाति के अंशों का सर्जन किया जो जान स्वरूप थे। संसार के सभी तत्व जड़ है जो शून्य से उत्पन्न हुए। सर्जनहार ने अपनी सजान वृत्ति से इन सभी तत्वों मिलाकर भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर बनाए और जितनी जरूरत थी इसी प्रकार के शरीर बनाए कि सारी सृष्टि में जितने भी शरीर है वो एक दूसरों के मिलकर चलते हैं। ऐसा नहीं कि मनुष्य अकेला इस सृष्टि में रह सके। अगर वनस्पति नहीं बनाई होती तो मनुष्य क्या करता, प्राणी नहीं बनाया होता तो भी मनुष्य क्या करता। इसलिए सर्जनहार ने सृष्टि में जितने जरूरत है उतने शरीर बनाए हैं। कई लोग मानते हैं कि सांप को क्यों बनाया है, लेकिन हमें पता नहीं कि सांप को क्यों बनाया है। सांप का काम है इस ब्रह्मांड में कई विषैले जहर है हवा में, वो श्वास में हवा में से जहर खींच लेता है, इसीलिए तो वो जहरी है। हवा को शुद्ध करता है। हाँ, कभी किसी को काट लेता है, इसीलिए हमें लगता है कि सांप की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सभी सांपों को मार दिया जाए तो ये हवा में जहर बढ़ जाएगा, मनुष्य का जीना भी संभव नहीं होगा। हमें तो पता नहीं है, इसलिए मानते हैं कि उसको क्यों बनाया, इसके क्यों बनाया। मच्छर हमें काटता है तो हमें लगता है कि मच्छर को क्यों बनाया, लेकिन उनकी भी कोई जरूरत होगी। तो सर्जनहार ने सभी प्रकार के शरीर बनाए, लेकिन हलन चलन करने नहीं लगे। तब अपनी सजाति का जान रूप अंशों का सर्जन किया। ब्राजे सर्वघट त्रत्त हाल हजूरा। सभी प्रकार के शरीर के अंदर अंशों ने प्रवेश किया और शरीर स्वतंत्र रूप से चलने लगा। चैतन अंश के बिना प्राण से भी ये शरीर चलता नहीं है। प्रकाश ब्रह्म वृत्ति से सर्जनहार ने प्राण का सर्जन किया, लेकिन वो शरीर चलता नहीं था। शरीर में प्राण तो है ही, उसका क्या प्रमाण है कि बीज में से शरीर का जो निर्माण हुआ वो प्राण के बिना तो नहीं हो सकता। सर्जनहार ने जो जीवन दिया सजीवन वृत्ति से, तब प्राण के माध्यम से ही शरीर का विकास होता है। जैसे माता के गर्भ में बालक का विकास होता है, उनका संबंध भी प्राण से साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, इस शरीर में चैतन्य नहीं है, लेकिन माता के प्राण के साथ उनका संबंध है। नाभि के साथ बालक की नाभि का संबंध है और बीज के अंदर एक ओंकार प्राण तत्व भी साथ में है। इसीलिए तो इस बीज से शरीर का निर्माण होता है। बालक का विकास नाभि से शुरू होता है। नाभि मध्य भाग में है और दोनों ओर धीरे धीरे शरीर का विकास होता है। तो अकेले प्राण से शरीर चलता नहीं, विकास जरूर होता है। इसीलिए स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए प्राण को चेतन करने वाला सर्जनहार की सजाति का चैतन अंश है, जो जान रूप है और अपनी जान से
इस शरीर को चलाते हैं और आनंद करते हैं। तो आज का समय यहाँ पूरा होता है, तो आगे का वर्णन हम कल सुनेंगे और आज के प्रवचन को यहाँ विराम देते हैं। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय, श्री कैवल धाम की जय, श्री अविचल दासी महाराज की जय, श्री ज्ञानमृदास जी महाराज की जय। सत केवल साहेब, सत केवल साहेब, सत केवल साहेब।